पाकिस्तान वाले बुला के तो देख लें, अगर घर वापसी न करवा दें तो कहना। क्या आपने कभी एक पर्ची को सरहदों से ज्यादा ताकतवर होते देखा है? ना बम फटा, ना युद्ध हुआ, फिर भी पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि बाबा बागेश्वर ने सिर्फ एक लाइन बोली और पूरा मुल्क कांप गया। पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत, घर वापसी कर लो भारत, तो घर वापसी कर लो भारत। अगर तुमसे देश नहीं संभलता, अच्छा तो घर वापसी कर लो भारत में। ये महज एक बयान नहीं था, ये उस दरार पर रखा गया एक पत्थर था जिसमें अब लावा उबलने लगा है। अब सोचिए, ऐसी कौन सी पर्ची है जो मौलवियों की नींद उड़ा दे, हुकूमत की चूलें हिला दे और बंटवारे की पूरी कहानी को फिर से उल्टा पलट दे। इस वीडियो में आप जानेंगे उस पर्ची की असली ताकत, जिसने धार्मिक बहस को नहीं, एक आत्मा की पहचान को छू लिया है। पहले हिंदू थे, फिर हम मुसलमान हुए थे। आपको पता, आपने कितनी बड़ी बात कर दी है। कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी ये बात कभी नहीं मानेगा। वो कहते हैं जी इस्लाम ही सबसे पहले था, इस्लाम जो था वो सबसे पहले आया था। लेकिन जब इंडिया वाले ये बात करते हैं तो हमारे मौलवी फतवे जारी कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, हकीकत तो यही है ना। देखो, हम मुसलमान हुए, हिंदू से मुसलमान हुए, उधर मजहबी आज़ादी थी तो हो गए ना। अगर मजहबी आज़ादी ना होती तो हमें मार देते। अगर आप सोचते हैं कि घर वापसी सिर्फ एक नारा है, तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए कांप उठेंगे, क्योंकि ये कहानी राजनीति की नहीं है। ये कहानी उस दर्द की है जिसे ना वीजा रोक सकता है, ना सरहदें। और आज वो दर्द एक आवाज बन चुका है। आप तैयार हैं? क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सुनने वाले हैं जो शायद अब तक किसी ने जोर से नहीं कहा, लेकिन सब महसूस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। क्या आपने कभी एक कागज की पर्ची को इतना ताकतवर देखा है जो सरहद पार हड़कंप मचा दे? नहीं देखा होगा, लेकिन यही कर दिखाया है बाबा बागेश्वर ने। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसी पर्ची काट दी जिसे सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई। वहां के हुक्मरानों के होश फाख्ता, मौलवियों की रूह कांप उठी और आम पाकिस्तानी सोच में डूब गया। क्या वाकई घर वापसी मुमकिन है? अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या लिख दिया बाबा ने उस पर्ची में? क्या वो सिर्फ एक धार्मिक संकेत था, या फिर एक भविष्यवाणी, या फिर कोई आध्यात्मिक इशारा जो आने वाले कल की तस्वीर साफ कर रहा था? खबर बस इतनी नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला, बात इतनी बड़ी है कि उस बयान ने पाकिस्तान की बुनियाद तक हिला दी। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। वो शब्द नहीं थे, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो, जैसे किसी ने पुरानी तहों को उधेड़ दिया हो। और जो बाहर निकला वो था एक सवाल, एक टीस। क्या बंटवारा वाकई जरूरी था? बाबा की पर्ची ने कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं की, इसने उन लोगों की धड़कनों को छू लिया जो दशकों से पहचान की तलाश में भटक रहे थे। और जब ये पर्ची पाकिस्तान में पहुंची तो जैसे वहां की जमीन तक हिल गई। अब सवाल बस इतना नहीं रहा कि बाबा ने क्या कहा, सवाल यह है कि उस पर्ची ने जो आग लगाई है, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहेगी? क्योंकि कहानी अभी बाकी है। बाबा बागेश्वर का नाम सुनते ही एक बात दिमाग में सबसे पहले आती है, सपाट अंदाज में सच बोल देने वाला इंसान, जो ना समय देखता है ना सत्ता, बस जो सही है वो कह देता है। और ये जो पाकिस्तान को लेकर घर वापसी वाली बात कही गई है, ये पहली बार नहीं है। अगर आप बाबा को पहले से सुनते आ रहे हैं तो आपको याद होगा, उन्होंने इससे पहले भी कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। कई लोग तब हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पीओके की गलियों में जो लपटें उठीं, वो किसी क्रांति की आहट जैसी थीं। और सिर्फ पीओके ही क्यों, धीरेन्द्र शास्त्री ने तो सालों पहले यह भी कहा था कि भारत एक दिन फिर से अपने बिछड़े भाइयों को गले लगाएगा। अब जब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, हमें भारत के साथ जुड़ना है, तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ये वो भविष्यवाणी थी जो अब हकीकत बन रही है? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख के सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है। जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं तो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। इतिहास खुद गवाह है कि बाबा जो कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते। हर शब्द, चाहे वो मंच से निकले या पर्ची से, कुछ बड़ा कहने आता है।
और आज एक बार फिर वो इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। अब तक आपने सुना कि बाबा बागेश्वर की पर्ची ने पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन सवाल यही बना हुआ है, आखिर उन्होंने कहा क्या था? तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं वो शब्द, वो वाक्य जिसने सरहद पार हड़कंप मचा दिया। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। पाक अधिकृत जमीन लेकर रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में, घर वापसी कर लो भारत में, घर वापसी कर लो भारत में। घर वापसी, घर वापसी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पुकार थी, एक दस्तक उन दिलों के लिए जो सालों से बंटवारे की दीवार के उस पार अपने वजूद को खोज रहे हैं। बाबा के शब्दों में वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास झलकता है जो न सीमा मानता है, न सत्ता, बस धर्म, संस्कार और संस्कृति की बात करता है। और जब वो कहते हैं पाक अधिकृत जमीन लेकर रहेंगे, तो ये कोई युद्ध का ऐलान नहीं होता, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। एक आध्यात्मिक नेता जब राष्ट्र की बात करता है तो उसके शब्द केवल मंत्र नहीं होते, वो एक चिंगारी बन जाते हैं जो लाखों दिलों में विश्वास की लौ जला देते हैं। और यही हुआ, बाबा के इस बयान ने न सिर्फ भारत में गर्व की लहर दौड़ा दी, बल्कि पाकिस्तान में बेचैनी की आग भी भड़का दी। क्योंकि ये पर्ची अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गई है। आज अगर आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की गलियों में झांकें तो आपको नारे नहीं, चीत्कारें सुनाई देंगी। हर चेहरा बेचैन, हर आंख सवालों से भरी हुई। ये जो आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। हमने कौन सा गुनाह किया जो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए? क्यों हमें बिजली, पानी और रोटी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? पिछले कुछ हफ्तों में पीओके में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो सिर्फ महंगाई या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थे, वो थे पहचान की उस गलती के खिलाफ जिसे 1947 में जबरन लादा गया। धुएं से भरे आसमान के नीचे बूढ़े अपने युवावस्था के फैसलों पर पछता रहे हैं, और जवान जिनका पाकिस्तान से कोई सपना नहीं जुड़ा वो भारत को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। सोचिए, जहां एक तरफ भारत में चंद्रयान चांद छू रहा है, वहीं दूसरी ओर पीओके में लोग राशन और दवा के लिए तरस रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी कहता है, सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की। आप यकीन करें, वहाँ पे वोटिंग करवाएं तो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। अगर आज वोटिंग हो तो पीओके का हर शख्स भारत के साथ जाना चाहेगा। कम से कम हमें इंसान समझा जाएगा। ये आवाजें अब सिर्फ विरोध नहीं, एक छिपी हुई घर वापसी की पुकार है। पाकिस्तानी फौज की बंदूकें इस ज्वाला को दबा नहीं पा रही, क्योंकि अब ये आग दिलों में लगी है। और यही वो तड़प है जिसे बाबा बागेश्वर ने अपनी पर्ची में शब्द दिए। जब बाबा बागेश्वर ने घर वापसी का आह्वान किया तो सबसे ज्यादा घबराहट किसे हुई? ना आम जनता को, ना बुद्धिजीवियों को, सबसे पहले चटखारे लिए मुल्लाओं और मौलवियों ने। तो वहाँ पर कोई खान साहब थे जो पूर्व में पाकिस्तान के मेयर थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हमने गीता का पाठ किया, नाम नहीं बदला, पर हम सनातन को मानते हैं, तो क्या नाम बदलना जरूरी है? हमने उनको इस स्टाइल में जवाब दिया, ऐसे कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं है, आपके विचार बदल गए हैं तो ठीक है भाई, इंजन बदल जाए, चेचस ना भी बदले तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी सबसे बड़ी धार्मिक दीवार पर दस्तक दी थी। पाकिस्तान के कट्टर मौलाना मुल्ला मुनीर शहबाज ने कैमरे के सामने आकर कहा, अगर ये बात और फैली तो हम अपनी जान दे देंगे। अब बताइए, इतनी सी बात पर जान देने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो झूठ जो सालों से मजहब के नाम पर बेचा गया वो अब नंगा ना हो जाए। ये हकीकत तो यही है ना। देखो, हम मुसलमान हुए, हिंदू से मुसलमान हुए, उधर मजहबी आजादी थी तो हो गए ना। जहां एक तरफ बाबा की पर्ची पाकिस्तानियों के दिल की बात कह रही थी, वहीं उधर मौलवी हक्के बक्के ये कैसे कह सकते हैं कि हम पहले हिंदू थे? सिर्फ इतना कह देना कि हम पहले हिंदू थे फिर मुसलमान बने, इतना बड़ा गुनाह हो गया कि फतवे तक जारी होने लगे। हिल गई हुकूमत, डगमगा गई मजहबी ठेकेदारों की दुकान, क्योंकि बात अब मजहब से आगे बढ़कर जड़ों की ओर लौटने की होने लगी है। और ये बात वो कभी सहन नहीं कर सकते। जब बाबा बागेश्वर ने कहा घर वापसी कर लो भारत में, तो कई लोगों ने इसे एक राजनीतिक बयान समझा, लेकिन जो सुनना जानते हैं उन्होंने इसमें दिल की पुकार सुनी।
क्योंकि घर वापसी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस आत्मा की खामोश तड़प है जिसे 1949 के बंटवारे ने उसकी मिट्टी, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान से काट दिया था। सोचिए, एक बूढ़ा आदमी लाहौर की तंग गलियों में बैठा है, हाथ में अपनी माँ की टूटी हुई चूड़ियों का टुकड़ा पकड़े हुए। वो चूड़ियां जो अमृतसर से भागते वक्त पीछे छूट गई थीं। उसके होंठ कांपते हैं और वो कहता है, वो मेरा नहीं था लेकिन मैं आज भी उसे अपना मानता हूं, मेरा भारत। ये कहानी काल्पनिक लग सकती है पर लाखों लोगों की हकीकत है। घर वापसी का मतलब है वो भाषाएं जो हमारी थीं, वो मिठास जो हमारी बोली में थी, वो त्योहार जो एक साथ मनाए जाते थे, वो सरहद से पहले की एकता जहां हम सब एक थे। बाबा बागेश्वर जब पुकार करते हैं तो वो किसी सरकार को नहीं बुलाते, वो आत्माओं को पुकारते हैं जो आज भी अपने जड़ों से जुड़ने को बेकरार हैं। और इस पुकार का जवाब अब पाकिस्तान की सड़कों से भी गूंजने लगा है। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार। हम पहले हिंदू थे, ये वाक्य सुनना जितना आसान है, पाकिस्तान में इसे कहना उतना ही खतरनाक। लेकिन अब जब बाबा बागेश्वर ने घर वापसी की बात की तो बहुत से दिलों में कुछ पुराना फिर से जाग उठा। कैमरे के सामने नहीं लेकिन बंद कमरों में, आपसी बातों में अब पाकिस्तानी मुसलमान खुद कहते हैं, हाँ, हमारे पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने मजबूरी में मजहब बदला था, कभी डर से, कभी तलवार से, कभी झूठे वादों से। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। ये इकरार है, ना राजनीतिक, ना मजहबी, बल्कि अंदर से निकली सच्चाई। एक नौजवान कहता है, मुझे नहीं पता मजहब क्या होता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे दादा का नाम रामलाल था और मुझे उस नाम से शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। अब ये आवाजें सिर्फ फुसफुसाहट नहीं है, ये बन रही हैं एक लहर जो पंडित, मौलवी या नेता नहीं, सामान्य इंसान के दिल से उठ रही है। और जब दिल से आवाज उठे तो दीवारें, सरहदें और झूठे झंडे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। हम पहले हिंदू थे और शायद फिर से अपने घर लौटने का वक्त आ गया है। आपने अक्सर देखा होगा, बाबा बागेश्वर मंच पर बैठते हैं, कोई सामने आता है और बिना कुछ कहे एक पर्ची पर उसकी सबसे छुपी बात लिखी जाती है। ना कोई सवाल, ना कोई इशारा, बस दिल की सीधी बात। यही है वो चमत्कार जो उन्हें लाखों लोगों से अलग बनाता है। और शायद यही वजह है कि आज वो सरहदों के पार के दिलों की बात भी समझने लगे हैं। किसी ने उनसे नहीं कहा कि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, किसी ने नहीं बताया कि वहां के मुसलमान अंदर से टूटा महसूस करते हैं। फिर भी बाबा ने कह दिया, अगर तुमसे देश नहीं संभलता तो भारत में घर वापसी कर लो। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक ऐसी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी जो इंसान के बाहर नहीं, भीतर को देखती है। उनकी आंखों में देखिए, वो आंखें सिर्फ देखती नहीं, वो समझती हैं, महसूस करती हैं कि कौन किस दर्द को ढो रहा है और किसे वापसी की राह दिखानी है। और जब कोई गुरु दूसरे देश के दिलों की धड़कन तक सुनने लगे तो समझिए कुछ अलौकिक चल रहा है। बाबा बागेश्वर सिर्फ लोगों की पर्ची नहीं पढ़ते, वो आत्माओं की भाषा समझते हैं। तो क्या यह मुमकिन है? क्या वो लोग जो एक झटके में सरहद के उस पार चले गए थे अब फिर से अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं? क्या वाकई पटिशन सिर्फ एक राजनीतिक गलती थी या एक आध्यात्मिक बिछड़ाव जिसे अब वक्त भरने चला है? बाबा बागेश्वर की बात सिर्फ एक कथन नहीं थी, वो सवाल था जिसका जवाब आज हर हिंदुस्तानी और हर पाकिस्तानी अपने अपने दिल में खोज रहा है। अगर वो वापसी चाहते हैं, अगर वो फिर से अपने इतिहास को अपनाना चाहते हैं, तो क्या हमें उनके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? सोचिए, अगर बंटवारा कभी हुआ ही ना होता तो क्या आज की दुनिया और बेहतर नहीं होती? ये सवाल शायद आज जवाब ना मांगे, लेकिन ये सवाल सोचने को मजबूर जरूर करते हैं। और यही बाबा बागेश्वर की असली पर्ची है, एक ऐसा सवाल जो हर दिल में चुपचाप उतर गया है। ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये कहानी सिर्फ बाबा बागेश्वर की पर्ची तक सीमित नहीं है। ये एक संकेत है, एक आंदोलन है, एक आह्वान है अपने बिछड़ों को वापस लाने का। चाहे तो हम लंदन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, और तो ठीक है दुबई गए, और दुबई में हमने कथा गाई, हमने इन देशों में दरबार लगाए। पाकिस्तान वाले बुला के तो देख लें, अगर घर वापसी ना करवा दें तो कहना। जब पाकिस्तान की सड़कों पर लोग घर वापसी की बात करते हैं, जब दिलों में दबे हुए नाम फिर से सुनाई देने लगते हैं,
जब एक पर्ची पूरी हुकूमत को हिला देती है तो समझिए ये कोई मामूली लहर नहीं, ये चेतना का ज्वार है। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या इस आंदोलन की आवाज को और तेज करेंगे? अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप इस चेतना का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास को दोहराने की शुरुआत है। और हम वादा करते हैं हर अगली पर्ची, हर अगली बात आप तक सबसे पहले पहुंचेगी इसी मंच से। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।